भगवन्तं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्री शंकराचार्य विजयतेतराम। अपरोक्षानुभूति ही के आगे के क्रम में आइए सज्जनों सुनते हैं प्रारब्ध का निराकरण। उत्पन्नेप्यात्म विज्ञाने प्रारब्धं नैव मुञ्चते इति यच्छ्रूयते शास्त्रे तन्निराक्रियते धुना। शास्त्र में जो ऐसा सुना जाता है कि आत्मज्ञान हो जाने पर भी प्रारब्ध नहीं छोड़ता, उसका अब निराकरण किया जाता है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। क्रियमाण कर्म वे हैं जो वर्तमान में किए जा रहे हैं। संचित कर्म वे हैं जो किए तो जा चुके हैं पर उनका फल प्राप्त नहीं हो रहा। प्रारब्ध कर्म वे हैं जिनका फल मिलना प्रारंभ हो चुका है। शास्त्रों में विचार हुआ है कि आत्म स्वरूप का ज्ञान होने पर समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, गीता भी कहती है ज्ञानिनाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। परंतु ज्ञानी सुखी दुखी देखे जाते हैं, उनका देह भी किन्हीं कर्मों का फल है। जब कारण कर्म ही नहीं है तो कार्य कैसे रहेगा। अतः ज्ञानी का देह ही नहीं होता तो फिर सुख दुख कहां। वेदांती कहा करते हैं कि आत्मज्ञान से केवल संचित एवं क्रियमाण कर्म ही नष्ट होते हैं। जिन कर्मों का फल भोग प्रारंभ हो चुका है, बिना भोगे उनका क्षय संभव नहीं है, ऐसा विचार का निराकरण करते हैं। तत्त्वज्ञानोदयाद्ऊर्ध्वं प्रारब्धं नैव विद्यते देहादीनां मसत्वात् यथा स्वप्नो विबोधतः। जाग पड़ने पर जैसे स्वप्न नहीं रहता, वैसे ही देहादि असत्य होने के कारण ज्ञानोदय के पश्चात प्रारब्ध भी नहीं रहता। वास्तविकता का ज्ञान हो जाने पर अर्थात आत्मज्ञान हो जाने पर प्रारब्ध की भी सत्ता नहीं रहती, क्योंकि तत्वज्ञानी की दृष्टि में जैसे संचित या क्रियमाण वैसे ही प्रारब्ध। यथा जागने पर स्वप्न जगत के सभी पदार्थ विलीन हो जाते हैं। जो मिथ्या है वह सत्य कैसे हो सकता है। उसकी असत्यता का ज्ञान होने पर वह संपूर्ण रूप से झूठी मालूम पड़ेगी। झूठ और सच एक साथ नहीं रह सकते। इसी तरह देहादिक समस्त प्रपंच असत्य हैं। इनका बोध होने पर सभी कर्माकर्म स्वप्न की तरह विलीन हो जाते हैं। अब आगे कहते हैं कर्म जन्मांतरीयं यत् प्रारब्धमिति कीर्तितं तत्तु जन्मांतराभावात् पुंसो नैवास्ति कर्हि चेत्। जन्मांतर में किया हुआ कर्म ही प्रारब्ध कहलाता है। अतः ज्ञानी की दृष्टि में जन्मांतर का अभाव होने से वह किसी अवस्था में नहीं है। पिछले जन्मों के कर्म से प्रारब्ध का निर्माण होता है। जिसको तत्वबोध हो गया उसके लिए जन्म मृत्यु का भेद ही समाप्त हो गया। भेद नाश से उसके आधार पर की गई कर्म व्यवस्था का भी नाश हो गया। अतः ज्ञानी की दृष्टि में कर्मत्रय कुछ भी नहीं है। स्वप्न देहो यथाध्यस्तस् तथैवायं हि देहकः अध्यस्तस्य कुतो जन्म जन्माभावे ही तत्कुतः। जिस प्रकार स्वप्न शरीर अध्यस्त है उसी प्रकार यह देह भी है। अध्यस्त का जन्म कैसे हो सकता है और जन्म न होने पर प्रारब्ध भी कहां से होगा। जन्म मृत्यु ये देह के होते हैं और देह वास्तविक नहीं है, अपितु अध्यस्त है। अध्यस्त का अर्थ है जो पदार्थ जैसा नहीं है उसे वैसा समझना। यह आत्मा देश नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें आत्मबुद्धि हो जाती है। यह वैसा ही है जैसे स्वप्न में देखा गया अपना शरीर अध्यस्त होता है, उसी तरह उस शरीर का जन्म मृत्यु भी अध्यस्त है ही है। वास्तव में जो अध्यस्त है वह कल्पित है। कल्पित का जन्म ही नहीं है तो उसे प्रारब्ध कर्म किस तरह संभव है। उपादानं प्रपंचस्य मृद्भाण्डस्येव कथ्यते अज्ञानं चैव वेदान्तैस्तस्मिन् नष्टे विश्वता। घड़े के उपादान कारण मिट्टी के समान वेदांत ग्रंथों में
अज्ञान को प्रपंच का उपादान कारण बतलाया है। ज्ञान से उसका नाश हो जाने पर फिर विश्व कहाँ ठहर सकता है। जैसे मिट्टी से बना घड़ा, उसे घड़े का उपादान मिट्टी होती है। उपादीयते यत्तत् उपादानम, घट निर्माण में मिट्टी उपादान कारण है, मिट्टी जो है उपादान कारण है। ठीक इसी प्रकार इस समस्त प्रपंच का उपादान आत्म विषयक अज्ञान से ही होता है। समस्त वेदांतों के द्वारा इसी बात का प्रतिपादन किया गया है। उपादान के नाश से कार्य का नाश देखा जाता है। अतः प्रपंच के उपादान के नाश से आत्म विषय अज्ञान के नष्ट हो जाने पर प्रपंच कैसे रह सकता है। यथा रज्जुम परित्यज्य सर्पं गृह्णाति वै भ्रमात् तद्वत् सत्यम अविज्ञाय जगत् पश्यति मूढ़धीः। जिस प्रकार मनुष्य भ्रमवश रस्सी के स्थान पे में सर्प देखता है, उसी प्रकार सत्य को ना जानने पर मूढ़ बुद्धि संसार को देखता है। संसार जो कि स्पष्ट अनुभूत हो रहा है, यह मिथ्या कैसे हो सकता है। लोक कहावत है, कानों सुनी झूठी हो सकती है, आंखों देखे कैसे झूठ माने। परंतु मनुष्य कभी कभी भ्रम से ऐसा भी देखता है जो सच नहीं होता। जैसे रस्सी को सर्प समझना क्योंकि उसे रस्सी दिखाई नहीं पड़ती। ठीक इसी प्रकार जो सत्य आत्मस्वरूप है, जब वह ओझल हो जाता है तो मूर्खों को संसार सत्य दिखता है। कभी कभी हम लोग फिल्म देखें तो फिल्म के अंदर भी जो दिखाया जा रहा है, अभिनय कर रहा है, और कभी कभी जो गुंडा इत्यादि लोग मर रहे हैं तो वास्तव में वो हकीकत में थोड़ी मरे हैं, उसमें मर रहे हैं। हम आंखों से देख रहे हैं मरते हुए, लेकिन नहीं मर रहे हैं। रज्जुरूपे परिज्ञाते सर्पभ्रान्तिर्न तिष्ठते अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपंचः शून्यतां व्रजेत्। जैसे रस्सी का रूप जान लेने पर सर्प का भ्रम नहीं रहता, उसी प्रकार अधिष्ठान को जान लेने पर प्रपंच शून्य रूप हो जाता है। यदि यह संसार सत्य हो जा तो इससे मुक्ति प्राप्त करने को आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन मुक्ति एक पदार्थ है। यह सिद्ध है कि प्रपंच असत और भ्रांति के कारण दिखाई पड़ रहा है। जिस प्रकार रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, वह भ्रांति तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक रस्सी के स्वरूप का ज्ञान न हो जाए। ठीक इसी प्रकार भ्रम से जो प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, इसका अधिष्ठान आत्म तत्व ही है। उसके ज्ञान से समस्त प्रपंच का बोध हो जाता है। देहस्यापि प्रपंचत्वात् प्रारब्धावस्थितिः कुतः अज्ञानी निज बोधार्थम प्रारब्धम वै श्रुतिः। अज्ञानी जन बोधार्थम, देह भी प्रपंच ही है तो फिर प्रारब्ध कहां तक रह सकता है। बस अज्ञानियों को समझाने के लिए ही श्रुति प्रारब्ध बतलाती है। यह संसार भ्रम से प्रतीत हो रहा है और यह देह इस प्रपंच के अंतर्गत ही है, इसलिए यह देह भी भ्रम की ही सिद्ध हुई। तो फिर इस देह के कारण होने वाले क्रियमाण संचित व प्रारब्ध कर्म की भी संगति कैसे लग सकती है। यदि कोई कहे कि श्रुति प्रारब्ध कर्मों का वर्णन करती है, इसलिए उसका अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए, परंतु श्रुति में अज्ञानियों को समझाने के लिए ही इस पद्धति का आश्रय लिया है। वास्तविकता वैसी नहीं है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे बहुत्वं तन्निषेधार्थं श्रुत्यागीतं च यत्स्फुटम्। क्योंकि श्रुति ने उस परावर के देख लेने पर उसके संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। इस वाक्य में उस प्रारब्ध का निषेध करने के लिए ही स्पष्टतया बहुवचन का प्रयोग किया है। यह श्रुति है कि जब उस आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है तो हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं एवं आत्म तत्व बोध हो गया तो इसके सारे कर्मों का क्षय हो जाता है। श्रुति वचन से स्पष्ट है कि कर्म शब्द का बहुवचन प्रयुक्त हुआ है कर्माणि। इससे सिद्ध हो जाता है कि तत्व बोध हो जाने पर न केवल क्रियमाण संचित बल्कि प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। उच्यते ज्ञैर्बलाच्चेतत् दानार्थद्वयागमः वेदांतमतहानं च यतो ज्ञानमिति श्रुतिः। यदि अज्ञानी जन दृढ़ता से ज्ञानी के प्रारब्ध का प्रतिपादन करेंगे तो इस प्रारब्ध रूप द्वैत के स्वीकार करने से मोक्षा भाव
और ज्ञान संप्रदाय का उच्छेद रूप दो अनर्थ उपस्थित होंगे तथा अद्वैत वेदांत सिद्धांत की भी हानि होगी। इसलिए प्रारब्ध का प्रतिपादन करने वाली व्यवहारिक श्रुतियों को छोड़कर जिससे ज्ञान प्राप्त हो उन्हीं श्रुतियों को ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई अपनी मूर्खता के कारण जबरदस्ती बलात् प्रारब्ध के अस्तित्व को स्वीकार कराने पर तुल जावे तो दो प्रश्न उपस्थित होंगे। प्रारब्ध को स्वीकार करने से उससे मोक्ष सिद्ध नहीं होगा, ज्ञान की भी सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान से ही मोक्ष होता है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही। आगे हम निधिध्यासन के 15 अंग को सुनेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम। Please subscribe, please.